व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेल इंडिया लिमिटेड के शेयर के बारे में। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आज लगभग 1.5% ऊपर। और आज इसके अंदर में यूबीएस का एक अपग्रेड आया है। यूबीएस जो कि एक ब्रोकिंग फर्म है, उन्होंने एक अपग्रेड इसके अंदर में दिया है। और अपग्रेड के अंदर में उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं जो गेल को आगे आने वाले समय के अंदर में ये समझते हैं कि पॉजिटिव है कंपनी के लिए। और उसी से रिगार्डिंग आज जो गेल का ओपनिंग था वो एक गैप अप से ओपनिंग हुआ, लेकिन दिन के दौरान उसके अंदर में थोड़ा सा सेल ऑफ देखने को दोबारा मिला। जो शेयर था वो 120 के करीब ओपन हुआ था। लास्ट क्लोजिंग जो थी इसकी 117.5 पे हुई थी। और मार्केट क्लोज होने के बाद में इसके रिजल्ट्स भी आ गए हैं। तो रिजल्ट्स कैसे हैं उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो बेसिकली यूबीएस का कहना है दो तीन पॉइंट्स के ऊपर में। पहली चीज उनका ये है कि गेल के जो मेजर पाइपलाइंस है वो भी कमीशन होने हैं, जो नए पाइपलाइंस हैं। तो वो इनका मानना है कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर में कई सारे पाइपलाइंस जो है वो कमीशन हो जाएंगे। साथ ही साथ में इनका ये मानना है कि जो टैरिफ इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे गैस के प्राइसेस के अंदर में, जो इनकी सर्विसेज है उसके अंदर में, उसका पूरा इम्पैक्ट धीरे धीरे जो है कंपनी की अर्निंग्स में देखने को मिलेगा। और इनका ये भी कहना है कि इनका जो मार्जिन है वो इम्प्रूव होगा, जिसकी वजह से बाकी फर्म्स भी जो हैं, बाकी रेटिंग एजेंसीज भी जो हैं, इनके ऊपर में अपना रेटिंग जो है वो अपग्रेड करेंगे। तो ये इनकी रिपोर्ट के अंदर में साफ सीधा लिखा हुआ है। और जो रिजल्ट्स आज आए हैं उसके अंदर में अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट इन्होंने दिया है लगभग 1800 करोड़ का, जो कि कम है, ऑलमोस्ट 1500 करोड़ कम है पिछले साल से। एंड जो सेल्स है वो भी कम आई है, पिछले साल से 5000 करोड़ कम आई है। इस जून में उन्होंने 32,000 करोड़ की सेल करी है, लास्ट जून में 37,000 करोड़ की सेल करी थी। बट ये जो प्रॉब्लम चल रही है स्पेशली गेयर के शेयर के अंदर में, दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। जो इन्फ्लेशन इनकी कॉस्टिंग के अंदर में आई है वो आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर आप एक्सपेंसेस में देखोगे तो जो मटेरियल कॉस्टिंग पिछले 2 क्वार्टर से 3 क्वार्टर से परेशान कर रही है, वो 90% के ऊपर जा चुकी थी। ठीक है, 90, 92, 89% के ऊपर में वो जा चुकी थी। और पहले के अगर आप क्वार्टर से उसको कंपेयर करोगे तो उस टाइम पे सब 70s, 75, 72, 77% के करीब उनकी मटेरियल कॉस्टिंग जो थी वो चल रही थी। सो मेरा ये मानना है कि ये जो प्रॉब्लम गेल के अंदर में आई है, जैसे अभी भी अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे गेल के शेयर को, प्रॉफिट का या फिर आप सेल्स का नंबर लेंगे, तो ये टेम्परेरी प्रॉब्लम है जो धीरे धीरे सॉल्व भी हो रही है। बिकॉज अगर आप दिसंबर 2022 का नंबर देखोगे तो बहुत ही बुरा था, जहां सिर्फ 400 करोड़ की सेल आई थी। पिछले दिसंबर से कंपेयर करोगे तो 90% प्रॉफिट गिर चुका था। सेम चीज पिछले मार्च में भी थी, 643 करोड़ का जो है इनका प्रॉफिट आया था। और अगर आप पिछले मार्च से कंपेयर करोगे तो वहां पे भी लगभग 75% का गिरावट था। तो यहाँ पे अब जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 50%, 40% के करीब गिरा है। एंड अगर आप उसी मीन वाइल के टाइम पे, जो सितंबर, दिसंबर, मार्च का पूरा टाइम गया है, उसके टाइम पे अगर आप शेयर को जाके देखोगे तो शेयर बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया है। इट हैज़ बीन इन अ रेंज। ऊपर की तरफ में ये 115, 116 का लेवल निकाल के रखता है, और नीचे की तरफ लगभग 80 रुपए का, 80-85 रुपीज का जो है एक लेवल ये बना के रखता है। सो द शेयर हैज़ नॉट डिटेरियोरेटेड अ लॉट डिस्पाइट जब नंबर्स इतने इसके बुरे आए हैं। और मेरा ये मानना है कि ये भी जो आज नंबर्स आए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करेंगे शेयर के ऊपर में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पहले के क्वार्टर्स में इससे बुरे नंबर्स आ चुके हैं। तो यहाँ से कहानी जो है वो अच्छी ही होनी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अगर आप पिछले 3 क्वार्टर का देखोगे तो इस क्वार्टर सबसे ज़्यादा आया है, 8% का। लास्ट क्वार्टर 2%, और उससे एक क्वार्टर 1% का मार्जिन इसके अंदर में आया था। टेक्निकल चार्ट्स की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि 116 रुपए का इसका एक ऊपर की तरफ हर्डल था, जो ये 2021 से पार नहीं कर पाया है। यहाँ पे बार बार ये 115, 116 के करीब आता था, लेकिन 116 के ऊपर ही क्लोजिंग इसको नहीं मिलती थी। बट फाइनली लास्ट वीक इसने 116 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। और इस टाइम फॉलो अप बाइंग जो है बिकॉज ऑफ द यूबीएस रिपोर्ट वो देखने को मिली है। यूबीएस का जो टारगेट है ओएनजीसी के, सॉरी, गेल के अंदर में, वो 150 का है। 150 रुपये का उनका टारगेट है, उनका मानना है यहाँ से। और अच्छा भी लग रहा है शेयर, बिकॉज यहाँ पे जो आप शॉर्ट टर्म इसकी एवरेज देख रहे हो, 20 मूविंग एवरेज, इट इज शेपिंग अपवर्ड्स नाउ। सो मेरा ये मानना है कि यहाँ से शेयर ऊपर जाएगा। नीचे की तरफ में लेकिन एक बहुत अच्छा सपोर्ट है इसका, एंड दैट इज अराउंड द लेवल्स ऑफ 107। 107 रुपये का इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो कल कैसा रिएक्शन आता है गेल के ऊपर में, देखिए ये रिजल्ट के दिन के ऊपर में क्या रिएक्शन आता है उसके ऊपर में बहुत ज़्यादा एम्फोसिस नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो बहुत डिपेंडेंट होता है कि रिजल्ट से पहले कैसी पोजीशंस बनी हुई हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से रिजल्ट के बाद में रिएक्शन आता है। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होएगा भी, तो 107 नीचे की तरफ नहीं तोड़ना चाहिए इसको। 107 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट।
और ऊपर की तरफ अब क्योंकि इसने 116 निकाल दिया है, सो आई थिंक द नियरेस्ट टारगेट फॉर गेल इज 130। जो 150 रुपये का टारगेट दे रहे हैं यूबीएस, वो थोड़ा सा टाइम लगेगा आने में। तो आने वाले क्वार्टर्स के अंदर में जब नंबर्स इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे, तो रनअप में आपको इसका ऊपर का लेवल भी देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ द शेयर। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन गेल। आई होप आपको लॉजिक लेवल्स और जो रिपोर्ट थी उसकी डिटेल जो है वो समझ में आ गई। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।